किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। आज की कहानी आप ही में से किसी ने मुझे भेजी है और इसके राइटर कौन है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस किसी ने भी लिखी है बड़ी कमाल लिखी है। वो लिखते हैं कि एक बार शाम में फल खरीदने के लिए मैं मंडी में गया। वहां देखा एक रेडी थी, उस पर फल थे, लेकिन उस रेडी पर फल वाला नहीं था। मुझे लगा कि वो व्यक्ति कहां गया, आसपास ढूंढा तो कोई दिखा नहीं। रेडी की छत पर एक छोटा सा बोर्ड टंगा था और उस बोर्ड पर लिखा था कि अगर आप जल्दी में हैं तो आप फल तौल लें, आपके जो पैसे बनते हैं, रेट कार्ड पास में रखा है, वो पैसे इस गत्ते के नीचे पास में रखा है, वहां पर रख दें और चले जाएं, क्योंकि मुझे बीच बीच में घर जाना पड़ता है। मेरी माँ बूढ़ी है, घर में कोई और देखभाल के लिए नहीं है, तो उन्हें खाना खिलाने के लिए, दवा देने के लिए, टॉयलेट कराने के लिए बार बार जाना पड़ता है। तो आप ऐसा कर लें। एक लाइन और नीचे लिखी थी कि अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आप मुफ्त में ले जाएं, आपको इजाजत है। कि पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि ये कौन हो सकता है जिसने आज के जमाने में इतना विश्वास लोगों पर कर लिया। फिर भी मैंने आसपास देखा, कोई मिला नहीं था, तो मैंने प्राइस लिस्ट में से देखा भाई किसका कितना प्राइस था। 2 किलो एप्पल ले लिए, 1 डजन केले ले लिए। जो पैसे बनते थे वो जो गत्ता रखा था वहां पर उसके नीचे रखे, तो वहां पर देखा पहले से पैसे भी रखे हुए थे। 100 रुपए का नोट था, 10-10 के, 20-20 के नोट रखे हुए थे, 50 के नोट थे। तो मुझे लगा कि हाँ भैया, लोग जो हैं ये कर तो रहे। शाम में मैं अपने घर आ गया, आकर के खाना वाना बनाया। खाना खा करके मैं घूमने के लिए फिर से निकला रात में। तो रेडी वाला मुझे दिख गया। वो एक व्यक्ति जो था धक्का लगाते उसको ले जा रहा था, कमजोर सा था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। मैंने आवाज दी तो उसने कहा, बाबू साहब अब फल नहीं है, आप कल आइएगा। तो मैंने कहा कि फल तो ले लिए, पैसे भी रख दिए थे गत्ते के नीचे, आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। उनको लेकर के मैं ढाबे पर गया। बोले खाना वाना खाओगे? बोले नहीं नहीं नहीं। तो हम दोनों ने एक चाय मंगा ली। चाय पर थोड़ी चर्चा चलने लगी, तो मैंने नाम पूछा, फिर पूछा कि ये जो कहानी है आपकी बोर्ड वाली, आप ऐसे रख करके चले जाते हैं, रेडी छोड़ करके चले जाते हैं, आपको नहीं लगता कि आपका सामान, ये फल वल जो है चोरी हो जाएंगे, पैसे चोरी हो जाएंगे? तो उस व्यक्ति ने मुझे जो अपनी कहानी सुनाई वो जरा ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि बाबू साहब, मेरी माँ पिछले 2-3 साल से बहुत बीमार रहती है। मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है, मेरी बीवी भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस दुनिया में मैं हूं और मेरी माँ है। तो मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा, उनके पैर दबाते हुए, कि माँ, आप मुझे बहुत बार बार कहती हैं कि भाई घर में रहा कर, तू चला जाता है तो जी घबराता है, मन नहीं लगता, लेकिन आप समझो कि मेरे पास में पैसा नहीं है। अगर मैं घर में रहूंगा तो पैसा कमाएगा कौन, आपकी देखभाल कैसे होगी? तो मेरी माँ ने, वो ऊपर वाले में बहुत यकीन रखती हैं, उन्होंने ऊपर वाले को याद करके कहा कि बेटा एक काम कर, तो रेडी को वहां मंडी में छोड़ करके आ जाया कर और एक बोर्ड लगा दे, उस पर लिख दे सारी कहानी, और तू देख शाम में जब तू वापस लेने के लिए जाएगा तेरा 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं होगा। मैंने अपनी माँ से कहा कि ये क्या आइडिया दे रही हो, मतलब आप सोच भी रही हो क्या बोल रही हो? आज की दुनिया में इतने चोर उचक्के हैं, ऐसा माहौल है, ऐसे में कौन मेरी बात पे यकीन करेगा? और जिस रेडी पर रेडी वाला नहीं होगा, फल वाला नहीं होगा, वहां से फल कौन खरीदेगा? मेरी माँ ने कहा, फालतू की बात मत कर, ऊपर वाले को याद कर, हमारी किस्मत में जितना बनता है वो अपने आप हमारी किस्मत में आ जाएगा। उस दिन के बाद से बाबू साहब 2.5-3 साल हो गए हैं, रोज ये करता हूं। सुबह जाता हूं रेडी पर, फलवल जो है वो रेडी वहीं पर छोड़ करके आ जाता हूं और शाम में जाता हूं सीधा। लोगों को शायद लगता हो कि बीच बीच में आता होगा, लेकिन जाता नहीं। और आप यकीन नहीं करोगे, मतलब रोजाना 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं होता, उल्टा रुपये ज्यादा मिलते हैं। कई बार लोग माँ के नाम पर कुछ और वहां पर ज्यादा रुपए रख जाते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे माँ के लिए खाने पीने की चीजें रख जाते हैं। एक बार छोटी बच्ची पुलाव रख के चली गई, साथ में पर्ची रख के चली गई, ये आपकी मम्मी के लिए। एक बार एक डॉक्टर साहब अपनी पर्ची रख के चले गए, नंबर वाली, उस पर लिख गए कि आपकी माँ अगर ज्यादा बीमार हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। तब से सब कुछ वैसा ही चल रहा है। हमारी किस्मत में जितना है, माँ के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ मिल रहा है। ये छोटी सी कहानी बहुत सारी बातें बताती है। सबसे बड़ी बात बताती है कि तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूं, मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूं। अपने ऊपर यकीन रखें, अपने ऊपर वाले पर यकीन रखें। लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। वक्त लग सकता है, लेकिन देर है, अंधेर नहीं है। 94.3 माय एफएम से आरजे कार्तिक आपसे यही कहेगा, जो बार बार कहता है कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर एक नई कहानी